नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात जाट किसान कैसे अपमान। जी हां, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री से जुड़ा विवाद संसद का गलियारा छोड़ सड़क पर दंगल को बेताब है। जगदीप धनखड़ ने खुद के मखौल बनाए जाने को जाटों और किसानों का अपमान बताया तो सदन में वक्तव्य देने से रोके जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल दागा कि फिर तो उन्हें बोलने ना देना दलितों की आवाज दबाना है। यानी सियासत के अनुसार यह मुद्दा दलित वर्सेस जाट और किसान तो बन ही चुका है। हालांकि सभापति का पद वो संवैधानिक पद है जो पार्टियों से इतर है। उनका मखौल बनाया जाना किसी सूरत में न तो जायज ठहराया जा सकता है न मजाक में लिया जा सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि जैसे ही इस मुद्दे को सभापति ने किसानों और जाटों के अपमान से जोड़ा, पूरी पिक्चर एक तरीके से साफ हो गई। यानी सहानुभूति राजनीति में तब्दील हो गई। आज हम इतिहास में जाकर इस मुद्दे का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। बहुत गौर से देखिए क्योंकि सामने 2024 की जंग है और नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें तेज है। देखिए जाट किसान का कैसे हुआ अपमान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। संसद में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। सांसदों के निलंबन के बाद विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सदन परिसर के बाहर धरने पर बैठा है। सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहा है। लेकिन विपक्षी सांसद विरोध जताते जताते शायद मर्यादाओं को भूल गए। टीएमसी सांसद ने संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सदन के बाहर आकर उपसभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने लगे। तस्वीरों में जो शख्स आपको मिमिक्री करते दिख रहे हैं वो है टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और उनके सामने फोन पर उनका वीडियो बनाते दिख रहे शख्स है राहुल गांधी। कल्याण बनर्जी जिस शख्स की मिमिक्री कर रहे हैं वो है देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़। घटना 19 दिसंबर की है जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया तो वो बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और इसी बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें कल्याण बनर्जी धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं। जैसे ही वीडियो सामने आया जगदीप धनखड़ ने इस वीडियो पर खेद जताया और कहा कि उन्हें अपने अपमान से ज्यादा इस बात का दुख है कि विपक्षी सांसद ने उनके पद और उनके जाति का अपमान किया। यानी विपक्ष ने जाट और किसानों का अपमान किया जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। उधर कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता था। माफी मांगने के सवाल पर कहा कि आप मुझ पर दबाव बना रहे हैं। हम किसी को मन में दुख नहीं देना चाहते थे। मिमिक्री एक तो आर्ट होता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी पहले हाउस का अंदर किया था। आप माफी नहीं जानते। आप तो प्रेशर कर रहे हैं। आप तो प्रेशर कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर हो गई और विपक्ष के इस रवैये की निंदा करने लगी। जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्पलीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए। इनका मनसा इतना है, दिस शो दैट देयर पार्टी एटीट्यूड इज अगेंस्ट किसान, अगेंस्ट ट्राइबल, अगेंस्ट जाट एंड मेंबर हु इज होल्डिंग द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। धनखड़ साहब गांव से चले, गांव में पढ़े, बड़े वकील बने, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, गवर्नर बने, उपराष्ट्रपति अपने दम पर बने।
और ये इन्हें विरासत में मिला है। और बुजुर्ग हैं हमारे, हम अपने बुजुर्गों का अपमान ना भूलते और ना सहन करते। वहीं विपक्षी नेताओं ने साफ कहा कि मिमिक्री एक कला है और इस बात को इतना तूल देना ठीक नहीं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में जात पात की बात करके लोगों को बाहर भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। कि मैं एक दलित लीडर हूँ, ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। दलित लीडर हूँ, ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कल्याण बनर्जी ने किया वो किसी भी सूरत में सही नहीं, लेकिन जैसे ही उपसभापति ने इसे जाट और किसान का अपमान बताया, जाट नेता आग बबूला हो उठे और कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। जाट और किसान नेताओं ने साफ कहा कि कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। आपको फिर हम याद दिला दें, 19 दिसंबर को याद कीजिए, संसद के बाहर टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उप सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री उन्होंने की, जिसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद की गरिमा के साथ ऐसा मजाक शोभा नहीं देता, ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से इसे जोड़ा गया जगदीप धनखड़ द्वारा, इसने पूरे के पूरे मामले को एक नया एंगल दिया है। अब देखिए हुआ क्या। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से जाट समाज नाराज है, ये कहा जा रहा है, और जाटों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए, राहुल और कल्याण बनर्जी से माफी की मांग की गई है, माफी मांगी, और नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं मांगी अगर माफी तो फिर तैयारी ये भी है कि जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर जाट समुदाय मीटिंग करेगा, और इस मीटिंग में जो तय किया जाएगा उस हिसाब से आगे की दिशा तय की जाएगी। इसमें यह तय हो सकता है 24 दिसंबर, पहले तो तारीख देखिए, 24 दिसंबर को बुलाई गई है जाट महापंचायत इस पर, और साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर माफी नहीं मांगते राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी, तो फिर सांसदों के घरों का घेराव करने की तैयारी भी नजर आ रही है। अब आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है, और इस मामले में सीधा सीधा दलित वर्सेस किसान जाट हो सकता है। उनका नहीं, मुझे लगता है मेरा, पूरे देश का, देहात का, अन्नदाता का, सबका अपमान है, घोर अपमान है। और तो उनकी गरिमा के अनुसार ये व्यवहार नहीं है, गैर संसदीय है, अनपार्लियामेंट्री है और बहुत अशोभनीय है। हमारी मांगे यही है कि तुरंत माफी मांगी जाए और भविष्य में कभी भी इसकी पुनरावृत्ति न हो। टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे। उधर इस घटना के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। साथ ही देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मापदंडों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री वाली घटना के बाद भले ही जाट समुदाय गुस्से में, लेकिन सवाल यह है कि किसी व्यक्ति का अपमान कैसे पूरे समुदाय का अपमान हो सकता है। क्या इस घटना को जातिगत राजनीति का रूप देना सही है? क्या इसके पीछे 2024 का जातिगत समीकरण तो नहीं? पिछले कुछ दिनों से संसद में जो हंगामा हो रहा है वो अचानक जात पात पर आ गया, जिसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक के अपने अपने दावे। उनका मानना है कि मिमिक्री वाली घटना को जाट समुदाय से जोड़कर 2024 को साधने की तैयारी, क्योंकि देश के 5 राज्यों में जाटों का कई लोकसभा सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव है। ऐसे में जाटों के वोट को अपने पाले में लाने के लिए इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जाट समुदाय का गणित है, तो वो भी गलत नहीं होगा, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर विवाद है, जाट किसान से जोड़ने की कोशिश चल रही है, लेकिन
इसके पीछे साल 2024 में जाटों के वोटों को साधना भी एक मकसद नजर आता है, क्योंकि देश के कई लोकसभा सीटों पर जाटों का सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में आंकड़ा आपको दिखाते हैं हम ये क्यों कह रहे हैं और क्यों जैसे ही जाट किसान से उन्होंने जोड़ा ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रूप लेता नजर आया, रंग इसका बदल गया। वो देखिए, देश भर में जाट समुदाय का पहले तो गणित समझिए, आबादी देखिए, आबादी है 8 करोड़ 25 लाख जाटों की, कुल आबादी का 60% यानी कि, और कितने राज्यों में प्रभाव, 5 राज्यों में प्रभावशाली माने जाते हैं जाट समुदाय के लोग। 5 राज्यों में सीधा सीधा असर होता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश में भी जाट बसते हैं, यहां तक कि गुजरात में भी जाटों का बसेरा है। आगे आपको बता दें ये प्रभाव किस तरीके से और कारगर साबित हो जाता है। इस मुद्दे को जातिगत रंग देना कहीं ना कहीं 2024 में जाटों को साधने का प्लान इसलिए नजर आता है क्योंकि ऐसा लगता है कि ड्राइविंग सीट पर धनखड़ है और पीछे भाजपा है। अब अगर देश में जाटों की भागीदारी की भी हम बात कर लें तो किन किन राज्यों में कितने फीसद जाट है और वोट बैंक के रूप में कैसे ये सामने आते हैं, कितने प्रभावशाली हैं, अब जरा इसे समझ लीजिए। ये देखिए, ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब सबसे पहले देखिए, 4% के करीब पंजाब में जाट समुदाय बसता है। इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है 29%, एक बड़ी आबादी है हरियाणा की, जाट बहुल राज्य माना जाता है, यहां पर जाटों की आबादी 29% है। पश्चिमी यूपी, वेस्ट यूपी की बात करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, 17% वेस्ट यूपी में, यहां भी जाट भूमिका निभाते हैं बड़े वोट बैंक के रूप में। साथ ही राजस्थान देखिए 15% जाट समुदाय यहां भी आता है। राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल मिलाकर के यह आंकड़ा 10% को छू जाता है। मध्य प्रदेश में देखिए, अभी अभी जहां पर चुनाव संपन्न हुए, मध्य प्रदेश में भी 5% वोट बैंक जाटों का दिखता है। यानी अगर जाट विपक्ष से नाराज हो जाता है तो सीधा सीधा इसका फायदा बीजेपी की एनडीए गठबंधन को मिलता है, और अगर किसी का नुकसान होता है तो फिर वो है इंडिया अलायंस, अगर इसी स्वरूप में आगे बढ़ता है तो। अब से कुछ महीने में देश में लोकसभा के चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को भुना सकती है। वहीं अगर जाटों के सबसे बड़े प्रभाव की बात करें तो वो इलाका है वेस्ट यूपी का, जहां जाट जिसके पाले में जाता है सरकार उसी की बनती है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावी नतीजों को देखें तो दोनों ही बार लगभग जाट बीजेपी के साथ ही रहे। यही वजह है कि चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, सरकार बीजेपी की ही बने। आपको पश्चिमी यूपी में सीटों का गणित समझाते हैं। पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की 19 सीटें। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थी, जबकि तब एसपी बीएसपी के गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। भले ही जयंत चौधरी खुद को जाटों का नेता मानते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जाटों ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में वोट डाले थे। ऐसे में एक बार फिर जाटों को अपने पाले में लाने के लिए इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी है। आपने सुना होगा कई बार, पश्चिमी यूपी में कहावत मशहूर भी है कि जिसके जाट उसके ठाठ। माना यह जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला पता करने के लिए जाट वोटरों का साथ जरूरी है, इनको साधना जरूरी है, क्योंकि ये समुदाय पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ये पलक झपकते ही चुनावी गुणा गणित बदलने का मादा तक रखते हैं, और ऐसे में पश्चिमी यूपी की वो कौन कौन सी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर जाटों का दबदबा है, चलिए अब ये आपको बताते हैं। इससे आप बखूबी समझ जाएंगे कि आखिर कोशिश किस प्रकार की हो रही है, और क्यों ना इसी दिशा में सोचा जाए, मान अपमान से अलग हट कर। देखिए आपको दिखाते हैं पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, मेरठ, बिजनौर, ये तमाम जहां पर जाटों का दबदबा माना जाता है। इसके अलावा कौन कौन से एरियाज है जहां पर जाट अच्छा खासा रसूख रखते हैं वो भी देख लीजिए। गाजियाबाद, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़, नगीना, ये सीटें भी जाट बहुल्य मानी जाती हैं। किंग मेकर की भूमिका में यहां पर जाट समझे जाते हैं। वहीं नगीना, फिरोजाबाद के बाद आइए फिरोजाबाद, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, यहां पर भी जाटों का सिक्का चलता है, यानी जाट निर्णायक भूमिका में है। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि इन लोकसभा सीटों पर सीधा सीधा जीत में निर्णायक भूमिका है जाटों की, और ऐसे में इन सीटों को साधने के लिए जाट वाला कार्ड बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं, ऐसे में उनके अपमान को लेकर सियासत अपने चरम पर है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सवाल जनता से है कि क्या इस घटना को राजनीतिक अमलेजामा पहनाना और जात से जोड़ना सही है? क्योंकि जगदीप धनखड़ के मिमिक्री विवाद से पहले भी कई ऐसी घटना सदन में हो चुकी हैं, लेकिन इस बार ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है।
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि संसद की गहमा गहमी जो अब जाटों पर आ गई है, उसमें एनडीए को कितना नफा होता है और इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान, क्योंकि दोनों ही दलों में जाटों के बड़े नेता की मौजूदगी। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी, प्रशांत देव और रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अधिकारी अपमान नहीं सहे।